और बड़े सपने देखने की न सिर्फ मुझे आदत है, कोशिश करता हूं उसे सच साबित करने की। मित्रों, आज सुशांत के लिए अगर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी तो सुशांत के पात्र को जिंदा करना पड़ेगा, सुशांत के संघर्ष को जिंदा करना पड़ेगा। सुशांत जिस मिट्टी से आए हैं और जिस मिट्टी तक गए थे, उसकी पूरी जीवनी दुनिया के सामने रखनी पड़ेगी। रू पहले पर्दे पर रखनी पड़ेगी, 70 mm पे रखनी पड़ेगी। और इस बॉलीवुड को यह बताना पड़ेगा कि तकनीक, कला, साहित्य सब में तुमसे कमतर नहीं है। तुमसे बेहतरीन कार्य करके हम दिखाएंगे। मित्रों, हमारे पास जब से हमने यह अभियान शुरू किया, 16-17 सितंबर को जिस दिन हमारी ये अदालत लगी और पहला ब्रॉडकास्ट लाइव हुआ हमारा, सुशांत मर्डर केस की सुनवाई जब लाइव चल रही थी, उसी दौरान कुछ लोग हमसे संपर्क कर रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे, वो अग्रेसिवली हमको फॉलो कर रहे थे, हमसे बात करना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे। आखिर में 2-3 सप्ताह के बाद अक्टूबर 1st वीक में वो हमसे मिलने आए। हमसे उन्होंने कहा कि आशुतोष जी, नीलेश जी, आप सबके काम को देख करके मैं भाव विह्वल हूं। मैं एक डायरेक्टर हूं, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं फिल्म बनाना चाहता हूं। मैंने कहा, कौन सा फिल्म बनाना चाहते हैं आप? कहा, मैं SSR फाइल्स बनाना चाहता हूं। मैं हैरान रह गया। आप SSR फाइल्स बनाना चाहते हैं? क्यों बनाना चाहते हैं? बोला, मैं इस बॉलीवुड को दिखाना चाहता हूं कि आपने जिसकी हत्या की वो कभी नहीं मरेगा। अब तक तो वो दूसरे की पात्र को जीता था सिल्वर स्क्रीन पे, मैं उसे चिरकाल के लिए अमरत्व देना चाहता हूं। और वो डिजिटल रूप में भी होगा, मतलब वो वेब सीरीज की भी बात कह रहे थे, और 2-3 घंटे की फिल्म की भी बात कर रहे थे। मैंने कहा कि क्या आपके पास संसाधन हैं? उन्होंने कहा कि हां हैं, और अगर कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने कहा कि इस बारे में विचार करूंगा, क्योंकि फिल्म का और वेब सीरीज का प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा होता है, और अगर आपको बॉलीवुड के माफियाओं को टक्कर देना है, उसी स्तर का फिल्म प्रोड्यूस करना है, तो उसी स्तर के पात्र ढूंढने पड़ेंगे, उसी स्तर का आपको खर्च भी करना पड़ेगा। इतना पैसा कैसे होगा? उन्होंने कहा कि पैसे पर तो बाद में बात करेंगे सर, पहले आप कहें कि आप क्या सहमत हैं इस बात से। मैंने कहा कि मैं अपनी टीम से बात करता हूं, वो जैसा कहेंगे हम आप तक ये सूचना पहुंचाएंगे। मैंने अपनी टीम से बात किया। हमारी टीम, जाहिर है आपको मालूम है, मुंबई हाई कोर्ट में PIL फाइल करने के लिए व्यस्त थी। हमारे पास एक दूसरा मुकदमा है जिस पर हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, सहारा के निवेशकों का, और उस पर भी पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से काम कर रहे हैं। उनकी सुनवाई लगातार हम कर रहे हैं। एक उनके लिए अभी बड़ी अदालत लगानी है, हमें वो भी लगानी है, और उनको कैसे रिलीफ मिले उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे में नहीं है कि हमने कोई मुद्दे उठाए और फिर छोड़ दिया उनकी हाल पर। नहीं, हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश करेंगे ताकि उनको राहत मिल जाए। मेरी तो सिर्फ यही कोशिश थी कि हम न्यायालय में उन गुनाहगारों को लाएं खींच करके, जो गुनाह करके सफेद पोश की तरह आज भी समाज में घूम रहा है।
हम लोगों की लड़ाई तो वहीं तक थी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई तो है, लेकिन जो चला गया